ये स्पेशली उन नए पेरेंट्स का होता है जो हमारे साथ इस ईयर जुड़े हैं, उनके लिए ओरिएंट होता है। ओरिएंट का मतलब होता है परिचित होता है कि स्कूल कैसे वर्क करेगा, कैसे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या डिसिप्लिन यहाँ पे। दिस फंक्शन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू मेक यू फेमिलियर विद स्कूल एनवायरनमेंट। आप किसी दूसरे स्कूल से आएंगे, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ और होंगे। हर एक स्कूल के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हमारे उनसे थोड़े डिफरेंट है। हमारा जो स्कूल बेस्ड है टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, ई स्कूल है हमारा बेसिकली। टू डिस्कस वेरी थिंग्स लाइक स्कूल एग्जामिनेशन पैटर्न, तो आगे आपको सभी जो स्टाफ मेंबर्स आएंगे वो बताएंगे हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होता है। पर ज़्यादातर पेरेंट्स जो इंक्वायरी के टाइम आते हैं तो मैं इनको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमारे 6 टाइम्स यहाँ पर एग्जाम होंगे, तो ब्रीफली आगे मैम आपको बताएंगे। डिसिप्लिन रूल्स कैसे रहेंगे कि हमारे यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, काफ़ी पेरेंट नाराज होकर भी जाते हैं कि हमारे यहाँ पर अगर कोई बच्चा 3 दिन लेट हो जाता है 1 महीने में, चौथे दिन हम वापस भेज देते हैं, तो काफ़ी पेरेंट नाराज भी हो जाते हैं। पर उस डिसिप्लिन को बनाने के लिए ही हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हैं, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म। हर एक स्कूल की अपनी अपनी अलग यूनिफॉर्म है। हमारे 3 यूनिफॉर्म है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे स्काई ब्लू एंड ग्रे रहेगी, वेंसडे टी शर्ट है और सैटरडे वाइट है। नेक्स्ट हाइजीन, कैसे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना। ये नहीं कि स्कूल में जाना है टाई ऊपर गले में लगे होने चाहिए, नीचे लगे होने चाहिए, बेल्ट का बक्कल खुला होना चाहिए, तो कैसे प्रॉपर हाइजीन हमने मेंटेन करके रखनी है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आगे आपको दी जाएगी। अब आपको क्या क्या आज पीपीटीज दिखाई जाएंगी। सबसे पहले स्कूल का विजन एंड मिशन मैं आपके सामने रखूंगा, स्टाफ जो आपके बच्चों को पढ़ाएगा, यूनिफॉर्म, डायरी, लीव रूल, अटेंडेंस रजिस्टर, लॉग रजिस्टर, हेल्दी टिफिन कैसा होना चाहिए, सीसी, जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसा रहेगा, फीस डिपॉजिट प्रोसीजर, फैसिलिटीज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशल अकाउंट्स, हमारे जो मीडिया के सोशल अकाउंट्स हैं वो, स्टूडेंट रिसोर्सेज, स्कूल अचीवमेंट्स हैं, पेरेंट्स वेरी लास्ट में हम हैंडल करेंगे। होलिस्टिक मतलब कि बच्चे के पूरे 360 डिग्री की डेवलपमेंट। ये नहीं कि बच्चे को हमने किताबी कीड़ा बना के रखना है, हमने उनको स्पोर्ट्स में भी लेके आना है, अपनी कल्चरल एक्टिविटीज में भी लेके आना है, अपने रिलीजन के साथ भी जोड़ना है, कि ताकि वो सोसाइटी के साथ कैसे जुड़ रहे हैं। ये नहीं कि उसको बुक वॉर्म बना के रखना है, किताबी कीड़ा ही बना के रखना है। दैट मीन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आगे पीपीटीज में आपको दिखेगी वो होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होती है। यस, आर चेयरपर्सन इज मिस्टर रण सिंह चौहान, कि उनकी गाइडेंस में ये स्कूल चला है। तो हमारा मेन सर का मेन पर्पस ये था कि हमने समाज से बहुत कुछ लिया है, इट्स टाइम टू गिव बैक। तो ये टेक और गिव का ही एक प्रोसीजर रहता है कि हमने समाज से जो लिया है उसको अच्छा करके वापस मोड़ना है। हमारा मेन फोकस यही रहता है कि टू द डिलीवर द क्वालिटी, जस्ट क्वालिटी और कुछ नहीं है। अगर मैं चाहूँ, आप काफ़ी स्कूल आसपास फ्री वाली वो एक्टिविटी करते हैं, पर हमारे यहाँ पर आपको कुछ फ्री में नहीं मिलेगा। आप जितना हमें पे करोगे उसके लिए आपको ईच एंड एवरी, आपका जो भी एक पैसा भी खर्च होगा वो आपको लगेगा कि यहाँ पे स्कूल में ये लगा हुआ है, और उसकी डेवलपमेंट हम किसी टीचर को यहाँ पर रखते हैं। यस, फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज, आप जानते होंगे नवनीत सर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पूरे जो एडमिन वर्क है वो इनकी देखरेख में ही चलता है। ये इनकी क्वालिफिकेशन है बीकॉम कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमबीए एंड एडीएनएसएस। नेक्स्ट इनका टीचिंग कोर्स सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। सर का इससे पहले जीएनई में भी ये कंप्यूटर के लेक्चरर थे, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, और इनका टीचिंग एक्सपीरियंस नियर अबाउट 30 ईयर्स। यस, नेक्स्ट इज आवर अमनदीप मैम और प्रिंसिपल। मैम की क्वालिफिकेशन एमए हिस्ट्री, एमए पंजाबी, बीएड है, सीटेट है, पीटेट है। सीटेट इज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और पीटेट इज पंजाब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टीचिंग करने के लिए जो सबसे प्राइमरी जो पेपर एग्जाम होता है वो मैम ने क्रैक किए हैं, सीटेट एंड पीटेट। और मैम के कोर्स सब्जेक्ट पंजाबी, एसएसटी, और मैम का टीचिंग एक्सपीरियंस 10 ईयर्स प्लस हो चुका है। ठीक है, आप जानते होंगे मैम को। यस, नेक्स्ट वन इज माइन, मेरा परिचय है। नेक्स्ट मेरी क्वालिफिकेशन है एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, बीएड, एमएड, सीटेट, पीटेट क्वालिफाइड। मेरी भी ये सीटेट और पीटेट क्वालिफाइड है, और बीएड एंड एमएड। मेरे कोर्स सब्जेक्ट मैथ, साइंस एंड एसएसटी है, और टीचिंग एक्सपीरियंस 7 ईयर्स। ठीक है जी। न्यू पेरेंट्स, मेरा नाम अभिषेक चौहान। ठीक है नहीं,
नए पेरेंट्स को नहीं पता होगा ना। यस, नेक्स्ट इज पूनम मैम। तो मैम फर्स्ट क्लास के इंचार्ज हैं और मैम बीएड एमएससी आईटी हैं और इनके कोर्स सब्जेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी है और मैम का एक्सपीरियंस 5 ईयर्स है। ये हमारी सोशल मीडिया टीम को हैंडल करते हैं। ज़्यादातर ग्रुप में जो मैसेज आते होंगे, व्हाट्सएप आते होंगे या इंस्टाग्राम या यूट्यूब के फॉलोअर्स आते होंगे, तो वो आपको इनके नंबर से ही आते हैं। आप इनके नंबर पे सेव कर सकते हैं। ज़्यादातर मैसेज इनके या मेरे नंबर से ही आते हैं। यस, नेक्स्ट इज श्वेता मैम। बड़े ही स्ट्रिक्ट मैम है हमारे स्कूल के। मैम एमएससी बॉटनी और बीएड परस्यू कर रहे हैं और मैम के कोर्स सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ एंड साइंस है और मैम का टीचिंग एक्सपीरियंस 3 इयर्स प्लस हो चुका है। नेक्स्ट इज गुरविंदर मैम। मैम 8th क्लास के इंचार्ज है। मैम बीएड हैं, एमए पंजाबी हैं, पीटेट सीटेट क्वालिफाइड है और मैम का कोर्स सब्जेक्ट भी पंजाबी है और इनका टीचिंग एक्सपीरियंस 12 इयर्स है। नेक्स्ट इज राजविंदर मैम। आप ज़्यादातर पेरेंट्स जानते होंगे। मैम 4th क्लास के इंचार्ज हैं। मैम एमए संस्कृत हैं, बीएड कर रहे हैं और इनके टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी पंजाबी और 6 ईयर प्लस इनका एक्सपीरियंस हो चुका है। नेक्स्ट इज रेनू मैम। मैम 5th क्लास के इंचार्ज हैं। मैम एमएससी केमिस्ट्री हैं और बीएड हैं और मैम के टीचिंग सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड साइंस हैं और इनका टीचिंग एक्सपीरियंस भी 3 इयर्स प्लस है। नेक्स्ट इज लवप्रीत मैम। 3rd क्लास के इंचार्ज हैं। मैम बीए बीएड हैं, इनका भी सीटेट पीटेट क्वालिफाइड है तो टीचिंग सब्जेक्ट इनके पंजाबी और एसएसटी है। ज़्यादातर मैम 1st, 2nd, 3rd क्लासेस को पढ़ाते हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस मैम का 3 इयर्स का। नेक्स्ट इज सुमन मैम। हमारे किंडरगार्टन जूनियर सेक्शन के इंचार्ज हैं। बीए मैम और टीचिंग सब्जेक्ट इनका किंडरगार्टन है। इनका एक्सपर्टीज किंडरगार्टन में स्पेशल 3 इयर्स का है। नेक्स्ट इज स्मिता मैम। स्मिता मैम हमारे स्कूल की सबसे टफेस्ट क्लास के इंचार्ज है। मेरे हिसाब से हमें क्लैपिंग करनी चाहिए मैम के लिए। मैम बहुत ही टफेस्ट क्लास के इंचार्ज है। मैम बीए बीएड और एमए हिंदी है और मैम नर्सरी क्लास को देखते हैं और मैडम का 1.5 साल प्लस एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट इज संजना मैम। ये हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट देखते हैं एंड रजनी मैम ये ईवीएस सब्जेक्ट्स देखते हैं छोटी क्लासेस में और बबीता मैम है ये किंडरगार्टन सेक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि जब मैंने स्टार्टिंग में बोला ये हमारे सारे स्टाफ की इंट्रोडक्शन थी, तो जब मैंने बोला कि हम पूरे ही बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमारे बच्चे नो डाउट एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छा करते हैं, तो कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्कूल कराते हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आप फ्रॉम द नर्सरी टू द 10th आप सभी एक्टिविटीज इसमें देखेंगे। फर्स्ट इज द लोहड़ी सेलिब्रेशन। जब जनवरी में हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम यहाँ पर लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं। ये लोहड़ी सेलिब्रेशन की। नेक्स्ट इज अलुमनी मीट हुई थी। तो ये जो स्टूडेंट खड़े हैं, ये जो लड़की है, ये लड़की हमारे स्कूल में 8 साल पहले पास आउट हो गए। हमारे साथ बच्चे अभी तक हैं। ये दोनों ये प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये बीएससी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। नेहा राणा नाम है इनका। तो ये अभी भी हमारे साथ कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि जो हमने इनको दिया ये अभी तक नहीं होता है। नेक्स्ट ये सभी हमारे एलुमनाई थे जो कि 8 साल पहले, 7, 5, 6 साल पहले। नेक्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। हमारा देश क्या है उसके बारे में हम अपने बच्चों को बताते हैं। ये फर्स्ट डे स्कूल का जब होता है तो बच्चों को वेलकम ऐसे किया जाता है। हाँ, अभी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया था अर्थ डे पे 22 अप्रैल को अर्थ डे आता है। तो हमारी जो पृथ्वी है, अगर पृथ्वी नहीं बचेगी तो हम कैसे रहेंगे, हम कैसे सस्टेन होंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा है पवन गुरु पानी पिता माता धरती माता। अगर जब ये पवन ही नहीं रहेगी, ये धरती नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे। इसको हमें एज अ पेरेंट का दर्जा देना चाहिए। तो बच्चों में बताते हैं कि हाँ भी कैसे मदर नेचर को। ये हमारी नेक्स्ट 1 मई को लेबर डे आने वाला है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ पर एज ए लेबर वर्क जो कॉन्ट्रैक्ट सिविल वर्क होता है वो किया है। इन्होंने पेंट का काम किया है, किसी ने प्लम्बर का काम किया है और ये हमारे ठेकेदार जी जिन्होंने एक फर्स्ट ईंट स्कूल की लगाई थी। अभी तक जहाँ तक बिल्डिंग पहुँची अभी तक हमारे साथ कनेक्टेड है। तो उनको भी एक रिस्पेक्ट देने का हम एक मौका जब हमें मिलता है लेबर डे को 1 मई को,
तो ये इन्होंने केक कट किया था और प्रिंसिपल मैम और सर उनको सम्मानित कर रहे हैं। नेक्स्ट, जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, काफी बच्चे अपने मामा नाना घर इधर चले जाते हैं, बच्चों को ये नहीं है, उनको लिखने का काम नहीं दिया जाता, उनको काम दिया जाता है कि वो कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोच के चलें। आप देख रहे होंगे, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं चंद्रयान 3 है। बच्चों ने 10th क्लास के बच्चों ने चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया था और ये मॉडल रनिंग में था। ये 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, साहिल, राम और हिमांशु। इन्होंने एक वर्किंग ब्रिज मॉडल बनाया था कि कैसे वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये ब्रिज बना रखा है, यहाँ लिखा होगा हाइड्रोलिक ब्रिज। पीछे चितकारा इंटरनेशनल स्कूल में इनके साथ गया था, तो हमारे बच्चों ने स्टेट लेवल क्विज पे भी आगे जाके पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट फिर दिवाली की तरफ चलते हैं। तो दिवाली में छोटे छोटे बच्चों ने, आप देख रहे होंगे, कैंडल बना रखे हैं। ये फिर क्लास डेकोरेशन कंपटीशन होता है कि बच्चों ने अपनी क्लासेस को कैसे डेकोरेट करके, आप पीछे देख रहे होंगे, और ये नीचे रंगोली बना रखी है। फिर इंडिविजुअल रंगोली का भी कंपटीशन होता है कि बच्चे अपनी जो घर यहाँ पे तो बनाती हैं, वो घर पे भी जाके और सुंदर बनाते हैं। तो ये रंगोली का भी कंपटीशन यहाँ पे किया। नेक्स्ट इज पोएम रेसिटेशन कंपटीशन। ये दिवाली के अकॉर्डिंग जो पोएम होते हैं उसके बारे में ये सारे बच्चे नर्सरी क्लास के हैं, इन्होंने भी पोएम यहाँ पर प्ले किए। पोएम बोलेगा दिवाली के ऊपर। फर्स्ट टाइम हमने दिवाली मेला ऑर्गेनाइज किया कि यहाँ पर बच्चों ने क्या किया, वो अपने घर से ही हैंडमेड जो पकवान बना के ले गए, कहीं गोलगप्पे बना के ले गए। तो ये दिवाली मेला, आगे फोटोज आएंगे आपके सामने। जीके में गोल्ड मेडलिस्ट है, जीके में गोल्ड मेडलिस्ट हैं उदय और ध्रुव। ये है मैथ्स में अंश और अंश यादव और अंश। नेक्स्ट है ऐसे ही मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट सुहानी बहुगुणा और साक्षी पटेल। ऐसे ही साइंस में राम कुमार एंड निकिता। ये जो साइंस ओलंपियाड कंपटीशन होता है, ये पूरी दुनिया में 72 कंट्रीज पे होता है। उनमें से हमारे बच्चे सिलेक्टेड होके आए थे गोल्ड मेडलिस्ट, और हमारा एक गोल्ड मेडलिस्ट है इंग्लिश में ईशांत रावत, सन ऑफ यशपाल सिंह रावत। यस, हमारी 6th क्लास की एक लड़की है निशा चंद, उनको स्कॉलरशिप दी आई है 11,000 रुपए की, यही साइंस ओलंपियाड कंपटीशन से। यस, 3 दिन का रिकॉर्ड यहाँ पे जाता है कि कितने टाइम पे बच्चा आ रहा है हमारे पास स्कूल में, ठीक है। और नीचे आगे जो है कि कौन सा अराइवल का टाइम क्या है, कौन से टीचर ने देखा है, राइट ऑन किया है, उसके सिग्नेचर होते हैं। तो आगे स्टूडेंट के साइन होते हैं, पेरेंट के साइन होते हैं, उसमें साइन करते ही नहीं। तो बिल्कुल पेरेंट वाला जो कॉलम होता है वो ब्लैंक ही रहता कि वो किसी भी स्कूल में पहनने जाने वाले पे विशेष कपड़े होते हैं, यूनिफॉर्म इजली आइडेंटिफाइड। उसके डेवलपमेंट के लिए जो इवैल्यूएशन, हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं वैरायटी ऑफ टूल्स। नेक्स्ट हमारा लॉ रजिस्टर का जो फ्रंट पेज है उस पे हम इंडेक्स, फ्रंट पेज पे सिलेबस है, सिलेबस जो है पूरा साल जो हमने चलाना होता है इसके अकॉर्डिंग ही होता है। एंड नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज लवप्रीत कौर एंड टुडेस माय टॉपिक इज हाइजीन एंड हेल्थ। तो जैसे आपको पता है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए मेन जो होता है, अगर वो स्कूल में आते हैं तो मॉर्निंग में पेरेंट्स उनके लिए टिफिन रेडी करते हैं, खासकर मदर्स। तो उसके ऊपर ही उनका पूरा डे डिपेंड करता है, उनकी मंथली अटेंडेंस डिपेंड करती है। अगर आप उनका टिफिन अच्छे से रेडी करते तो ही आपके बच्चे की जो अटेंडेंस है वो पूरी कंप्लीट होगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूँगी मैं इसको, पेरेंट्स रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ। देखिए, आपने सभी ने स्कूल चूज कर लिया, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, लेकिन जब तक आप उस बच्चे के साथ अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे स्कूल अच्छा हो, टीचर्स अच्छे हो, लेकिन जब तक पेरेंट्स का कोऑपरेशन नहीं रहेगा
तो बच्चे भी बिल्कुल भी नहीं होंगे, 1-2% भी अब नहीं जा सकता आपका बच्चा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन देयर चिल्ड्रन एजुकेशन? देखिए, पेरेंट्स रोल प्ले अ फंडामेंटल रोल एज द फर्स्ट टीचर एंड रोल मॉडल्स गाइडिंग देयर चिल्ड्रन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, सबसे हर कोई कहता है कि परिवार ही सबसे पहला स्कूल है बच्चे का। बच्चा हमारे पास 2.5 साल के बाद 3 साल के बाद आ रहा है, लेकिन सबसे पहला बच्चा घर से सीखता है। कंप्यूटर टीचर हूँ, टेक्नोलॉजी में स्कूल क्या कुछ कर रहा है उसके बारे में मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। तो मेरा नाम सभी जानते हैं, मेरा नाम नवजीत है, मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ और एडमिन भी देखता हूँ। तो जो नए पेरेंट्स हैं ये उनके लिए इंट्रोडक्शन था। तो कुछ एक पॉइंट जो हमें अभी निकल के आए हैं, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग स्कूल में काम करते वक्त कई जगह गलती आपसे हो जाती है, स्टूडेंट से हो जाती है। मैं नहीं कहता हमसे भी हो जाती होगी, वी आर नॉट लाइक अ गॉड। परमात्मा से गलती नहीं होती, बाकी सभी से गलती हो जाती है। तो हम अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं उसको आगे ना दोहराएं। तो फिर भी अगर आपको कहीं पर लगता है स्कूल की ये बात हमें समझ में नहीं आई या एप्रोप्रिएट नहीं थी या इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, तो आई हम्बली रिक्वेस्ट तो उस बात की चर्चा आप डायरेक्ट आके स्कूल के साथ करें तो ज़्यादा बेटर हो पाएगा और सोल्यूशन मिल पाएगा, रेदर देन कि आप आपस में बात करेंगे ये ठीक है वो गलत है ऐसा है वैसा है। तो उससे क्या होगा, मिसकंसेप्शन बढ़ती है, क्योंकि आपको अधूरी जानकारी होगी। जब तक पूर्ण जानकारी नहीं होगी तो आप क्या उस पर अपना ट्रस्ट कर पाएंगे किस बात पे। तो अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है आप हमेशा वेलकम हैं। तो आप किसी भी बोर्ड में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल करें, फ़ोन करें या अपना नाम डिस्क्लोज नहीं भी करना चाहते, हमने एक ग्रेवियंस बॉक्स ऊपर लगा रखा है, आप उसमें अपनी चिट्ठी डाल सकते हैं, चाहे नाम लिखें या ना लिखें। कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है सफल तभी होगा अगर हम ये सारी बातें मानेंगे। अगर फिर आप 20-25 दिन की छुट्टी लेने आ जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं इसका। तो प्लीज़ आपके लिए ही था, इसको आप फॉलो करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।